अभी आप बोल रहे थे कि 2011 में इसके लिए हाईकोर्ट से हुआ था कि 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराना है। अदर विभाग का काम आप नहीं लेंगे। हाँ, तो हमारे लोग का आदेश है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे केस को सब नहीं काम करेगा। वो भी देंगे। वो हमारे गवर्नमेंट ने ये तो माना है कि हाँ आप 4 घंटे से ज्यादा जॉब में काम कर रहे हो तो आप नहीं करोगे। उन्होंने आदेश किया है कि आप इनसे बाल विकास के अलावा कोई काम ना लें। हाँ, वो आदेश है हमारे पास। क्या उसकी बात नहीं यूपी में आपने ठीक किया है, जबरन कराया जा रहा है। वो आदेश भी है हमारे पास। और जो अलग से कराएंगे वो भी देखेंगे। नहीं, हमारा आदेश है कि हम हाईकोर्ट गए थे तो आदेश कोर्ट ने ये किया था इनसे बाल विकास के अलावा कोई और काम ना कराया जाए अदर विभागों का, जबकि हमें ऑर्डर कॉपी है 10 ऑर्डर कॉपी आप देंगे। हाँ हम आप ठीक है। इसमें नोट कर लीजिए। तो हम और एक बात बोल रहा है, ये जो बाल विकास है आंगनबाड़ी दोनों की अलग टाइप कुछ अलग है, ये आपको सोचना ध्यान में रखना चाहिए। बाल विकास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका जो डॉक्यूमेंट जो है वो अलग है, आंगनबाड़ी का अलग है, ये दोनों एक का नहीं है। तो ये आपको ट्राई करना है, इनका जो ऑर्डर है ये क्या करेंगे, आंगनबाड़ी का जो ऑर्डर है इनके साथ ये झारखंड देता झारखंड से ये आप सभी का वो मॉडल निकाल कर दे दो, वो तो निकाल के दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम आपको सारा फाइल आपको PDF करके भेजते हैं। झारखंड वाले स्टेट का रहा, ये उनको 8 घंटे काम करना पड़ेगा, अगर 8 घंटे काम करे तो वो तो देखो ये जो है तो भारत सरकार का मंत्रालय से, महिला अपराधी मंत्रालय से निकला और ठीक है पत्रांक दिनांक के बाद ये हमारे यहाँ झारखंड का यह निकाला कि BLO का कार्य नहीं किया जाए, ये डायरेक्टर ने दिया और सभी उपाय और उसके बावजूद भी इन लोग से करवाया जा रहा है। ये भी आदेश सब तो काम करेगी कोर्ट में। और जो मंत्रालय से है उसका ऊपर नंबर है। ग्रुप में डाल दो, छोटी है और स्कैन करके हम डिवाइडेड है। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि हर स्टेट में मतलब कहीं पे 4,500 है, कहीं 15,000 है, वो स्टेट के मैटर है। जैसे गुजरात में हम बात करें, हम दिल्ली में बात करें, हम हरियाणा में बात करें, MP में बात करें, तो हर स्टेट की अपनी अपनी गाइडलाइन है कि वो एक मिनिमम जो स्टाइपेंड है, रेम्युनरेशन है, वो हर स्टेट में अपने एम्प्लॉय को वो दे रही है। मेन हमारा जो एज पर माई स्टडी अभी तक निकल के है, वो सबसे पहले हमारा ये है कि हमें इसमें अगर काम करना है तो हमें खुद को आंगनवाड़ी वर्कर को इसमें एज एम्प्लॉय की कैटेगरी में लाना मैंडेटरी है। जो चीज़ अभी आपने बताई है, तो इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप हमें दो कि भाई हाँ एम्प्लॉय, अगर हम एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली कि हमारे लिए और एक सॉलिड प्रूफ हो जाता है। क्योंकि उस हिसाब से मोबाइल फोन क्वेश्चन आपसे ही दे दिया, हम लोगों ने वहाँ पर केस कर दिया क्योंकि हमारी जो पहले वाला फोन था वो नहीं दिया, और दूसरी बार जब फिर 4 साल के बाद फिर पैसा दिया उस फोन हिसाब से। लेकिन हम बड़े संगठन अभी तक, क्योंकि उस फोन में क्या थे, बोले कि एक मुझ लेखा जो होती है ना, तो हम नहीं देंगे क्योंकि हमें तो बिल है। और एक फोन हमारे हस्बैंड ने बोल दिया कि 2 साल का वारंटी चाहिए, गारंटी 2 साल का, तो गारंटी का भी गारंटी नहीं देती कोई कंपनी। 10,000 रुपए में कोई कंपनी, तो हम उसमें क्यों साइन करें? इस हिसाब से हमारे हाईकोर्ट में केस चल रहा है अभी तक, तो ये सब चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर सब जगह एक कई जगह पर फोन खुद गवर्नमेंट दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट दे दिया, तो हम भी चाहते थे हमारे यहाँ भी देते, लेकिन नहीं दिया। वो सेंट्रल का पैसा किसी का फोन पर नहीं दे सकते, ये किंतु जो हम जानते हैं कि ये लीगली नहीं है, अकाउंट ट्रांसफर करना लीगली नहीं है, लेकिन हमारे स्टेट, तो इसी हिसाब से हम लोग केस कर दिया कोर्ट में चल रहा है। लेकिन उसी हिसाब से अगर न्यू एजुकेशन का पॉलिसी अगर आ जाए, इसमें तो सबके सब फैसिलिटी आ जाते हैं, ग्रेजुएटी एजुकेशन सब। मैं वही बात करती हूँ ना आपको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं अगर वो एजुकेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं तो वो तो फिर हमें सारे बेनिफिट मिलेंगे ना। उसमें तो इन्होंने हैड भी बनाया ना, आंगनबाड़ी को बनाया प्री प्राइमरी का, हैड भी बनाया उसमें। और इसमें हमारी हाई बट प्री प्राइमरी में उन्होंने कहाँ डिफाइन किया कि आंगनवाड़ी प्री प्राइमरी में हैड बनेगी उसमें किया ये है। मैं वही तो बोल रही हूँ, अगर किया है तो आप ये डॉक्यूमेंट हमें दो ना, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जैसे अभी आप बता रहे हैं नहीं, इसमें हमारी एक बातचीत हुआ था, उसमें तो वो बोले थे हम सेंट्रल का 60 रेशियो और स्टेट का 40 रेशियो है। हाँ 60-40 का है। एक बार इसमें सेंट्रल जो का बात है, जो हमारे बातचीत एक बार हुआ था ये दिल्ली में, तो वो लोग बोल रहे थे कि ये जो हम लोग लागू करेंगे 40% हर स्टेट को देना पड़ेगा, लेकिन अगर सेंट्रल में अगर क्वेश्चन आपको लिए परमानेंट कर दिया जी तुमको करना पड़ेगा तो कर रही, अगर
सेंट्रल से यहाँ अगर प्रेशर आ रहा है कि हर स्टेट को न्यूट्रिशन करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं करेंगे? तो ये प्रेशर तो सेंट्रल को ही देना है। तो अगर इसके हिसाब से हम लोगों को केस भी करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल क्यों नहीं हो पा रहे, तो वो तो हम कर सकते हैं। अभी इन्होंने यूपी के लिए बोला था, यूपी में 60-40 का हर जगह है, ये दशहरी का ही चल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि देखिए और स्टेट है, जब हमने कहा कि भाई कहीं 25 मिल रहा है, कहीं 15 मिल रहा है, कहीं 20 मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो स्टेट छोटे हैं। तो हमने कहा ठीक है वो छोटे हैं, यूपी अगर बढ़ाया तो यहाँ की जीडीपी भी तो बड़ी है। अगर उनके पास कटोरी है तो हमारे पास थाल भी तो है ना, थाली भी तो है। यहाँ पे ना वो है एडमिनिस्ट्रेटिव हो रहा है, ये कोई डिसीजन नहीं है, ये सरकार तय करेगी कि हम अपने मतलब पेंशन, जैसे मैंने बताया कि पेंशन सरकार तय करेगी, ये कोर्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कोर्ट को नहीं मालूम कि फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंस सरकार तय पेंशन देना पड़ेगा, ये तो बता देना तो पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रल का अभी तो बोल रहे हैं जन सभा का की वो होता है, सभा का जैसे वो हमारा ये कहना है कि भारत सरकार मंत्रालय इसका बना, सचिवालय बना, डायरेक्टर बना, जिला में पदाधिकारी ब्लॉक के स्तर पर जैसे तो पदाधिकारी हुए, यहाँ तक से कि चतुर्वर्गीय कर्मचारी भी बहाल किए गए, वो सरकारी हो गए। सुपरवाइजर जो पर्यवेक्षक है वो सरकारी हो गए, डीपीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वो सरकारी हो गए, सभी सरकारी। और जो समुदाय जमीनी स्तर पर जो काम करके जो आपको जो दे रहा है वो जो है सो गैर सरकारी, वो समाज सेवी। आप समाज सेवी है, विधायक है, मंत्री है, आप समाज सेवी 5 साल के बाद आपको हवाई जहाज फ्री हो गया, रेलवे फ्री हो गया, डॉक्टर फ्री हो गया। अब मेरे लिए तो फ्री नहीं, हम भी तो सही बात है, इसलिए फ्री नहीं कर, क्योंकि वो जो संविदा टेम्पररी एम्प्लॉय को उन्होंने परमानेंट एम्प्लॉय, हमने कभी एम्प्लॉय की कैलकुलेशन में नहीं किया, और हमने कभी मतलब बेस रूप पे काम नहीं किया। हम जैसे सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने कभी भी इस बात से नहीं देखा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मांग रहे हैं, ठीक है। हमारा कोई कम से कम हमें एम्प्लॉय का खर्चा तो दे, हमको अनुबंध पर भी नहीं, जैसे ही हम एम्प्लॉय के दर्जे में आए थे तुरंत लोग हम टेम्पररी एम्प्लॉय के दर्जे में जाते, तो फिर टेम्पररी से हम आगे उस सारी चीज़ों को बढ़ा सकते।